जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में तो आपने मार्केट में ना बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अब एक ही चीज़ को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इसी तरीके से जब हम शेयर मार्केट में वर्क करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ज़रा ढंग से समझना। आपकी पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना वो डिपेंड करती है इन तरीकों के ऊपर। क्या तरीके हैं? देखो दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है केवल और केवल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेडिंग का मतलब है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, कहाँ पर हैमर बना, कहाँ पर क्या चीज़ें हुई, उस पर्टिकुलर हिसाब से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और वो उसी चीज़ को लर्न करने में लग जाते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ट्रेडिंग करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं। अब आप एक चीज सोचो, क्या कभी भी आपने देखा है ऐसा कि आपको एक डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे आप देखते हो कि वो एक डॉक्टर सभी तरीके की बीमारियों के लिए सभी को एक ही मेडिसिन बताता हो? ऐसा होता है? कभी कभी भी नहीं हो सकता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में जो भी इंसान जिस हिसाब से अपना काम करने के लिए उतरता है ना, वो उसी तरीके की स्ट्रैटेजीज को यूज करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से मैं अपनी बात करूं, मान लो मैं चाहता हूं कि भाई मैं सेफ्टी के साथ काम करना चाहता हूं, मेरी जेब में गांधी जी जाने नहीं चाहिए, चाहे मेरी जेब में 100 रुपए आ रहे हैं दिन दिन के, तो वो खुश हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज ज्यादा पॉजिटिव है कि मेरा माइंडसेट बने कि भाई गांधी जी आते हैं काम करने से। बट अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं स्कैल्पिंग करूं, या फिर कोई इंसान चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेते हुए ट्रेड करने के लिए तैयार हूं, देन उस कंडीशन में उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। आप एक चीज ध्यान रखो, आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड देख कर वर्क करते हैं। ठीक, ट्रेंड ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकआउट देखते हैं, कैसे एक अपर जोन बनाया, एक लोअर जोन बनाया, भाई जिधर की तरफ भी ब्रेक हो गया उधर की तरफ वो ट्रेड ले लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद उनको प्रॉफिट्स भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है, तो वो उनकी खुद की पर्सनल इंडिविजुअल तरीके की स्ट्रैटेजी काउंट हुई कि मुझे ये वाली स्ट्रैटेजी मेरे लिए भाती है। सिंपल सी बात है, और उनको वो स्ट्रैटेजी पर काम करना आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंडल्स को रीड करते हैं कि भाई कैंडल्स के ऊपर वर्क करेंगे, और कैंडल्स को रीड करते करते वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं कि उनको पता लग जाता है कि भाई यहां से रिवर्सल और यहां से रिवर्सल आने के बहुत ही हाई चांसेस है। वो कैंडल्स को देख देख कर ये चीज समझ जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे अकाउंट यहां पे होते हैं जो कि न्यूज बेस्ड वर्क करते हैं। उनका काम ही यही है कि कोई भी कंपनी की न्यूज आती है या कोई मार्केट में, मैं आपको एक बात बताता हूं, हंसने की न्यूज कम आती है यार, रोने की न्यूज ज्यादा आती है। समझ रहे हो? तो रोने की न्यूज ज्यादा आती है तो कॉमन सी बात है, न्यूज बेस्ड वर्क करने वाले इंसान जो होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि मार्केट में काम करना कैसे है, क्या चीजें होनी चाहिए। देन उसके बाद में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ट्रेंड के साथ साथ यहां पर लाइक टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे यार ये क्या चीज बोल रहे हो, यहां पर टेक्निकल इंडिकेटर भी इन्वॉल्व हो गए, फंडामेंटल न्यूज की बात की जाए वो भी इन्वॉल्व हो गए, और भी तरीके की ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके अंदर आप कह सकते हो, आप देखोगे ना तो आप कहोगे यार ये कैसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। क्यों? उसको बेसिकली जॉकीज बोला जाता है। आप देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी सामने नहीं आते, बट वो लोग जो ट्रेडिंग स्टाइल्स यूज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, और वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वही लोग कर पाते हैं क्योंकि वो उस पर सालों से वर्क कर रहे होते हैं। अब देखो, जो मैंने बताया ना, जॉकीज जो होता है ये क्या करते हैं भाई, दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड्स डालते हैं। ये बात ध्यान रखना, अब हम अगर करने लगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इतनी फास्ट स्पीड को बनाने के लिए भी ना उनको कम से कम 8 से 10 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई हम 8-10 महीने में ट्रेडिंग करने के बारे में, जॉकी बनने के बारे में सोच जाएंगे कि वो लोग जैसे वर्क करते हैं हम भी वैसी वर्क करेंगे। तो मेरी बात एक ध्यान रखना कि मार्केट में हम जब काम कर रहे हैं तो हमें इनमें से किसी एक को फॉलो, दो को फॉलो करना आना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूं, मुझसे काफी सारे लोग बोलते हैं भाई तुमको कैंडलस्टिक पैटर्न पे तुम क्यों नहीं काम करते हो? देखो उसके पीछे का भी रीजन है। मुझे ट्रेंड पसंद है, ट्रेंड देखकर मैं वर्क करता हूं। अगर मैं ट्रेंड लाइन बेस्ड वर्क करूंगा देन इजीली आप देखोगे ब्रेकआउट यूज किए जाते हैं, प्लस ट्रेंड लाइन भी यूज की जाती है। इसमें एक टेक्निक कह सकते हो कि लोग ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, कुछ और देखते ही नहीं है। सिंपल सी बात है, और वो उस चीज में पैसा भी छाप जाते हैं बिकॉज वो उस चीज में एक्सपर्ट बन चुके हैं। बार बार जब हम किसी चीज में काम करेंगे तो उस चीज में काम करने के बहुत अच्छे बन जाएंगे। कॉमन सी बात है। काफी सारे लोग ये भी देखेंगे कि इन सभी में से वो किस चीज को फॉलो करते हैं। आंसर बहुतों का आएगा, हम तो सब कुछ फॉलो करते हैं। किसी ने कहा कैंडल्स देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, हमने वो भी देखा। किसी ने बोला न्यूज देखो, वो भी देखा। किसी ने बोला टेक्निकल इंडिकेटर देखो, वो भी देखा। ट्रेंड लाइन
लाइन भी हम टेक्निकल इंडिकेटर में ऐड कर देते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन जो है इंडिकेटर ही तो है। जी हाँ, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन की अलग स्ट्रेटजी है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इस चीज को समझना पसंद करते ही नहीं है कि ये सारी चीजें अलग अलग है। वो इनको कंबाइन करके कहते हैं हम बनेंगे एकदम खतरनाक वाले ट्रेडर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम काउंट हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, मैं खुद बेसिकली दो चीजों को फॉलो करता हूं, टेक्निकल इंडिकेटर्स, सिंपल सी बात है, और फंडामेंटल न्यूज। इन दो के अलावा मैं किसी और चीज को यूज करने की कोशिश भी नहीं करता। सिंपल सी बात आ जाती है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करो, कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करो, आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जब हम करेंसी मार्केट में वर्क करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम कभी भी वर्क नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखो। फोरेक्स मार्केट, जब फोरेक्स मार्केट की बात की जाए तो फोरेक्स मार्केट बताते ही लोगों के दिमाग में आता है इंटरनेशनल मार्केट, 24 घंटे और पांचों दिन चलती है जी, तालियां, बहुत खुश होते हैं। बट दिक्कत की बात यहां पे एक ही आ जाती है कि फोरेक्स मार्केट में आप 24 घंटे पांचों दिन बैठकर काम नहीं कर सकते। इस कारण आप यहां पर रोबोट ही रन करोगे, और रोबोट जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे ही बने होते हैं, तो वो बात भी समझ लीजिए। अब बात आती है यहां पर तो कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क कर जाते हैं। क्यों? यहां पर 24 घंटे पांचों दिन अगर कोई चार्ट ओपन है तो अगर कोई भी पैटर्न क्रिएट होता है देन उस पर्टिकुलर पैटर्न में आप एंट्री कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। बट जब हम बात करते हैं इंडिया में रहते हुए, क्योंकि मैं खुद इंडियन हूं तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा, तो आरबीआई ने हमें जिन पर्टिकुलर पेयर्स में अलाउ किया है, सेबी ने जिन रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ हम लोगों को काम करना अलाउ किया है, अगर हम उनकी बात करें तो वो तो भाई सुबह 9 बजे चालू होते हैं और शाम के 5 बजे बंद हो जाते हैं। तो एक छोटे से टाइम फ्रेम पर सोचो, जो चीज इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब मान लो मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे आप इसी की बात क्यों करते हो? भाई मेरे ये फेवरेट है, मुझे इस पे काम करना अच्छे से आता है, समझ रहे हो? मेरे इसमें ज्यादा रिजल्ट आते हैं तो मुझे तो वही चीज पसंद आएगी ना जो किसी को, लाइक कॉमन सी बात है, जिसमें प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात आती है, मैं उस चीज में क्यों काम करूंगा जहां पे मुझे लॉसेस होंगे, केवल अपने ईगो के लिए कि नहीं जी यहां पे मुझे 1,000 रुपए का लॉस हुआ, अब इसी से 1,000 रुपए वसूलने। अरे भाई इसका मतलब है तुम्हारे बस की ये नहीं है, मत करो इसको। यहां पर पैसा बनता है, यहां से कमा लेना जो यहां पे नुकसान हुआ है। कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल होने चाहिए। अब यूएसडी एनआर की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में जब हम इसको देखेंगे ना, ट्रेडिंग व्यू पे या कहीं पे भी देखेंगे, तो ये 24 घंटे चलती है। 24 घंटे चलती है। आप खुद सोचो, अगर हमारी मार्केट में हमें अलाउ होता कि हम 24 घंटे ट्रेड कर पा रहे हैं यूएसडी आईएनआर में, तब तो मैं वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करता ना, कि भाई मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना जानता हूं एंड यहां पर मूवमेंट आती है तो मैं कैच कर सकता हूं। बट सोचो, जो मार्केट सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही चलती है, और हमारे लिए, ये बात ध्यान रखना, केवल हमारे लिए, बट इंटरनेशनल मार्केट पे 24 घंटे पांचों दिन चलती है, तो उस कंडीशन में वहां पर आप कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज नहीं कर पाओगे। इस बात को क्लियरली समझ लेना। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हम तो कर लेंगे क्योंकि हमें तो आता है कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना। मेरे भाई, आप कतई भी नहीं कर पाओगे। ये कोशिश आप करके देख लेना, क्योंकि मार्केट 24 घंटे पांचों दिन है। रात को कोई पैटर्न बना 2 बजे, अब आप उसमें एंट्री करोगे कैसे? इंडिया में तो आपके जो ब्रोकर हैं, जो कि अलाउ हैं, वो तो आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में आपको चढ़ावा चढ़ना पक्का वहां पे माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे देखते हो कि भाई मुझे दिख रहा है कि यहां पे रिवर्सल हो चुका है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता। रीजन है सिंपल सा, मार्केट तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑफ है। ठीक, सो यही कारण है जब हम फोरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट की बात करें, तो यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क नहीं किया जाता। नॉर्मली जो फॉलो किया जाएगा वो क्या फॉलो किया जाएगा? टेक्निकल, लाइक यहां पे हम क्या फॉलो करेंगे? टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे भाई। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी कोई रॉकेट साइंस वाले नहीं करते हैं यार। वीवैप लाइन यूज किया जाता है, एमएसीडी यूज किया जाता है, ठीक, सुपर ट्रेंड यूज किया जाता है। देखो, कॉमन सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको चाहे आप दुनिया भर के साजो सामान लाकर दे दो, उनके हाथ में लैपटॉप दे दो, उनके हाथ में एक्सेस दे दो इंटरनेट का, उनके हाथ में उनको अच्छा घर बना दो, उनको एसी में बिठा दो, उनको गाड़ी थमा दो, उनको सब कुछ थमा दो, दुनिया भर की फैसिलिटी उनको दे दो, अगर उनको करना नहीं है ना, वो कद्दू कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉमन सी बात है, ये रियलिटी आपने अपने आसपास के लोगों को देखा भी होगा। और करने वाला गांव में बैठकर एक इंसान जिसके पास पैसे नहीं है, जिसने हो सकता है पता नहीं किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके वो पैसा इकट्ठा किया, वो अपने छोटे से टूटे फूटे फोन के थ्रू, या फिर जो भी उसका लैपटॉप, या फिर जो भी छोटा सा उसने खरीदा कहीं से, उसके थ्रू, या फिर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है वहां पर वो इन्वर्टर को लगा लगाकर ट्रेडिंग को कर रहा है, और सिंपल चीजों को भी करने से उसको प्रॉफिट आ रहा है। रीजन पता है कहां पर है?
माइंडसेट, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। लाइक सिंपल, मैं इंडिकेटर ये सिंपल ही यूज करता हूँ भाई, MACD, सुपर ट्रेंड, लाइक इसी के साथ में मैं यहाँ पे बॉलिंगर बैंड को भी यूज करता हूँ। एंड एक और इंडिकेटर है यहाँ पर जिसका मैं नाम बताना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। ठीक, यहाँ पे मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज बेसिकली मैं 200 डेज यूज करता हूं, ये भी सुन लीजिए। करने का तरीका है, कॉमन सी बात आती है। एक ही सड़क पर एक इंसान पूरी जिंदगी कार ड्राइव करता है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। एक नया इंसान कार लाता है और लाते ही एक्सीडेंट करा बैठता है। आप ये बताओ कि सड़क की गलती थी या फिर उस ड्राइवर के एक्सपीरियंस की गलती थी? मैं तो ड्राइवर की गलती निकालूंगा, क्योंकि सड़क तो जिंदगी भर थी, है और रहेगी। वही चीज शेयर मार्केट की बात आती है। आपको काम करना नहीं आता, आप अपनी गलती काउंट ही नहीं करते हो, कहते हो मार्केट गंदी। भाई मार्केट में एक इंसान पैसा भी तो कमा रहा है, एक इंसान गवा रहा है, तो रीजन है उसके कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ना, आपके पास सब कुछ होगा, बट सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ करना ही नहीं चाहते, पहले ही नेगेटिविटी लाना चाहते हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, इसी के साथ में न्यूज फॉलो की जाती है। न्यूज फॉलो करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, फॉरेक्स फैक्ट्री, मेडाएफ। एंड अब इनको करना कैसे, बस ये कॉम्बिनेशन का ही पूरा का पूरा गेम है। एक ही चीज पे एक इंसान कह सकते हो एक ही बुक को पढ़ते हुए टॉप कर जाता है, और एक इंसान उसी बुक को पढ़ते हुए फेल हो जाता है। रीजन था किस चीज का? काम करने का तरीका। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और करने की जरूरत है। और देखो फिर मैं बोलूंगा टेक्निकल इंडिकेटर्स की, यार इनसे ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप उन चीज पे एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। क्यों? अगर सोचो, आप लोग देखोगे 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, और 100 में से मान लो 90 लोग नए हैं और 10 लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। 90 लोग क्या करेंगे? 90 लोग कहेंगे भाई हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम क्या करें? तो सबसे पहले वो क्या चीज यूज करेंगे? वो जाएंगे सीधा सीधा वीवेब पे, वो मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे, वो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें सर्च करेंगे, तो उनको पता लगेगा बेसिक इंडिकेटर्स ये हैं, तो वो मैक्सिमम टाइम इन्हीं इंडिकेटर पे एंट्री करेंगे। और कॉमन सी बात है, वहां पे एंट्री करेंगे तो शेयर मार्केट में ये रूल होता है कि आप अकेले चलोगे तो भाई आपको नुकसान होगा, आप सबके साथ चलोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से सोचो, एक मूविंग एवरेज है, उस पर किसी ने बोला कि भाई इंटरनेशनल मार्केट छोड़ो, इंडियन मार्केट की बात करें। नए प्लेयर को पता लगा भाई इस मूविंग एवरेज पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, मैं भी करूंगा। यहां पे जैसी एंट्री बनी, उसने भी एंट्री कर ली, आपने भी एंट्री कर ली, बहुत अच्छा, आपको प्रॉफिट हो गया, बहुत सही, ठीक। बट एक बात सोचो, अगर आप कहो नहीं जी मैं तो कोई अतरंगी सा इंडिकेटर बनाऊंगा, इन सब का कॉम्बिनेशन करूंगा और वहां पे फिर बाय और सेल के सिग्नल लेकर वहां पे फिर ट्रेड करूंगा। सोचो आपकी ट्रेड ही यहाँ पे बनी, कोई यहाँ पे ट्रेड ले नहीं रहा है, आपने ट्रेड लिया और वो अतरंगी इंडिकेटर के कारण, तो भाई वहां पे तो आपका नुकसान होना 100% श्योर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखो। इंडिकेटर्स हमेशा वो यूज करना है जो मैक्सिमम लोग यूज करते हो। सिंपल सी बात आती है, असली गेम हो जाता है एक्सपीरियंस का, असली गेम हो जाता है प्रैक्टिस का। ये बात आपको समझने की जरूरत यहाँ पे पड़ने ही वाली है। अदरवाइज आप इस 90% से निकलकर 10% में नहीं आओगे। यहाँ पर 10% लोग जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत सिंपल ही चीज़ों पे वर्क करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करते। ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार हमको क्यों प्रॉफिट नहीं आ रहा है। रीज़न है उसके पीछे, हम उन चीजों को फॉलो तो करते हैं बट कुछ समय के लिए। 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन मैंने कोई और वीडियो देख ली, तो मैं तीसरे दिन उस वीडियो के जो इंडिकेटर्स हैं उनको फॉलो करने लग जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, ट्रेडिंग व्यू पे 1.5 लाख ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स। आप खुद सोचो, आप वो इंडिकेटर यूज करना नहीं चाहते जो दुनिया भर के ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करते हैं। आप वो इंडिकेटर यूज करने के लिए तैयार हो जो कि किसी इंसान ने अपने लिए अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की थी और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दी। और वो शेयर करने का रीजन भी यही था कि भाई जहां पर मैं एंट्री कर रहा हूं वहां पे ये इंसान जो देख रहा है वो भी एंट्री करे, तो पॉजिटिविटी आएगी। क्यों? वहां पे सब लोग अगर बाय करेंगे तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल या फिर ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यू है तो रहेगा। अगर सोचो यहां से आपने एंट्री की और यहां तक प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात, बट आप एंट्री ही इस जगह पर करोगे। क्यों? आपने एक अतरंगी इंडिकेटर यूज किया था जिसने आपको यहां ऊपर एंट्री दिलाई जहां पे सब लोग एग्जिट कर रहे थे। तो भाई ये होता है डिफरेंस, ये होता है कारण प्रॉफिट और लॉस होने का। और यही रीजन है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में इंडियन मार्केट में कतई भी यूज नहीं करता हूं और मुझे ना वहां पे काम करने का कोई इंटरेस्ट है। क्यों? कैंडलस्टिक पैटर्न में एक इशू ये जनरेट हो जाता है कि भाई मार्केट तो सुबह 9 से 5 तक चल रही है यार हमारी, और मार्केट देखा जाए 24 घंटे पांचों दिन चल रही है। कहां पर? इंटरनेशनल मार्केट में। तो मैं किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट वाले पैटर्न को देखते हुए इंडियन मार्केट में एंट्री करूंगा, जो कि इंपॉसिबल है। इसी कारण मैं केवल और केवल 2 स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, न्यूज बेस्ड, जो भी न्यूज आती है उनको ट्रेंड को फॉलो करना, इसी के साथ में टेक्निकल इंडिकेटर। इनके अलावा कोई और चीज करने की मुझे यहां पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं लगती। और मैं आपको भी यही बोलूंगा, आप इन 1 या 2 चीजों में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो कि कोई भी न्यूज आपके हाथ से निकल ना पाए। और मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूं, कुछ क्लाइंट के कंप्लेन थे, एक का कंप्लेन आया, चलो यार कोई बात नहीं, दूसरे का आया, अब वो थोड़ी सी इशू की बात है, तीसरे का आया, तो मुझे ये चीज बोलना आपको आई थिंक जरूरी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई,
पैसा कमाना, मनी अर्निंग एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ये कोई एक्साइटमेंट वाला काम नहीं है, पहली चीज। हाँ, पैसा आ जाने के बाद में आप जो चाहें वो एक्साइटमेंट वाला काम कर लो, कोई मना नहीं करता है, ठीक है। बट मुद्दा है पैसा जनरेट करना एक स्लो प्रोसेस है। मेरे कुछ क्लाइंट के क्वेश्चन थे कि सर आप यूएसडी आईएनआर में काम करते करते बोर नहीं हो जाते? भाई बोर हो जाते हैं, होने दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस चीज को एग्री कर चुका हूं कि मनी अर्निंग इज स्लो प्रोसेस। अब इसको मैं फास्ट नहीं बनाना चाहता एक्साइटमेंट जनरेट करने के लिए कि अजी मैं कुछ कर रहा हूं, समझ रहे हो। मनी जनरेट करना स्लो प्रोसेस है, उसको यूज करते हुए जो चीजें हम कर पाते हैं वो हमें एक्साइटमेंट दे, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप भी बात समझ लो कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मुझे यूएसडी आईएनआर पसंद आता है, मुझे पता है ना तो ये बंद होगा ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये जो है ये आज भी था, कल भी है और हमेशा रहेगा। और लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर तो और भी मजबूती, अच्छी बातें होंगी। मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है कि ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखा जा रहा है, तो ये कभी बंद भी नहीं होने वाला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो काम करना है तो वैसी चीज में करना है जो कभी बंद नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। अगर हमने सोचो यहाँ पे 2 साल 3 साल मैंने मेहनत करी, 2 साल 3 साल 4 साल, कि भाई मैं एक चीज पे काम करूंगा और अच्छे से करूंगा और इसमें अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, इसकी सारी कमियां, इसकी सारी अच्छाइयां जो इसके अंदर हो सकता है, एक दिन में कितना गिर सकता है, एक दिन में कितना उठ सकता है, उठने पर क्या नुकसान हो सकता है, गिरने पर क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है, सारी बातें अगर मैं बार बार करूंगा ना, तो मेरे भाई खुद ही माइंड के अंदर कह सकते हो वो चीजें रिकॉल हो जाएगी। एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि आप बार बार वो चीजें बता रहे हो, भाई वही चीजें होती हैं तो मैं और क्या नई बातें, थोड़ा ना राम कथा थोड़ा ना सुना रहा हूं यहाँ पे कोई मैं, कि अलग अलग बातें ला रहा हूं। भाई बातें वही हैं, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट वही हैं, समझने का तरीका बस अलग हो सकता है आप लोगों का, कि आपको एक चीज पे काम करना है तो एक चीज में अच्छा बनने का सिंपल सा तरीका है उसको बार बार करना। देखो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कई बार बोल भी चुका हूं कि अगर मेरी वीडियो 100 लोग देख रहे हैं ना और उसमें से केवल 2 लोगों को भी ये बात समझ में आ गई, देखो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ। कॉमन सी बात है, मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि मुझे लाखों जगह पे पहुंचानी है। देखो ऐसा होता तो मैं अपने चैनल पे ऐड रन करता, कॉमन सी बात है। ऐसा होता तो मैं बस यही काम होता तो बस फिर तो बस आप समझ सकते हो क्या सीन चलता रहता। अपना सीन बड़ा सिंपल सा है, 100 लोग आ रहे हैं, 2 लोग समझ रहे हैं, बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें मेन फोकस है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बार बार चीजें करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कह सकते हो 280 प्लस वीडियो रेगुलर डल रहे हैं, डेली डेली डेली। वो कैसे पॉसिबल हो पाते हैं पता है? मोटिवेशन कैसे आता है? मोटिवेशन जब आता है जब गांधी जी आना पता होता है कि यार गांधी जी आएंगे, हम यहाँ पे ढंग से काम कर रहे हैं तो गांधी जी तो बनेंगे ना। आप खुद सोचो, आप जिम जाओगे तो शरीर बनेगा ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूं मैं बड़े सिंपल तरीके से। मैं यहाँ पे आपको ये चीज कभी भी नहीं बोलता कि भाई तुम 50,000 दिन के कमाने की कोशिश करो। मैं तो आपको सिंपल बात बोलूंगा, अगर आप गांव से हो, देखो दोस्तों थोड़ी सी बात अजीब हो जाती है, अगर आप गांव से हो तो आपको घर छोड़कर जाना पड़ता है शहर के अंदर, किस चीज के लिए? केवल गांधी जी कमाने के लिए। और गांधी जी भी आप कितने कमाते हो आपको पता ही है। शहर में आके 20,000 की सैलरी मिल गई, उसमें से भी आपको पता है कि भाई बचेगा मेरा 5 ही। सिंपल सी बात है, वो आपको अपने घर भी देना है, आपको अपना खर्चा भी चलाना है, भाई सबको सब कुछ करना होता है। तो अगर ये चीज आप अपने गाँव में बैठकर कर पाते हो और वहां से 20,000 छोड़ो, आपके जेब में फाइनल 5,000 बचते हैं और आपने गाँव में रहते हुए 10,000 कमा लिए और फिर भी आपके 5,000 बच गए, तो भाई ये वाला और ये वाला चीजें इक्वल ही तो काउंट हुई। बस ये बात जिसको समझ में आ गई। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, वो लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं जॉब के, ठीक है, मेरे कुछ खुद के फ्रेंड हैं, ठीक है, वो अभी ट्रैप में फंस चुके हैं। सिंपल सी बात है, केवल और केवल रीजन क्या है? उन लोगों ने इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस नहीं किया कि मुझे कोई ऐसी चीज पे फोकस करना चाहिए जो कभी बंद नहीं होगी, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिसमें हम लोग अपनी स्किल्स के हिसाब से डेली डेली ग्रो करने वाले हैं। देखो मैं डेली 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 मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, मैं डेली डेली काम करता हूं, मुझे इससे मजा आता है, मुझे मेरे माइंड पे साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी आती है कि भाई टेंशन नहीं लेना। क्यों? पैसे जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे भाई? हम अपने लेवल में रहकर काम कर रहे हैं, लेवल धीमे धीमे ग्रो करता है, रातों रात हुआ हुआ ग्रो कुछ भी नहीं कर पाता है। बात ध्यान रखना, आपको ग्रो अगर करना है ना तो कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, कुछ ऐसा। अगर कोई सोच रहा है कि मैं यूं चल रहा था, अचानक से मुझे कुछ रातों को जादू की झप्पी आ जाए और मैं सुबह सुबह उठूं और मैं एकदम प्रो ट्रेडर बन जाऊं और कुछ ऐसे करके मेरा रिजल्ट आ जाए, भाई तुम ज्यादा दिन चल ही नहीं पाओगे मेरे भाई। ये बात समझो, प्रोसेस जो है ना वो ये है, अगर आपको ग्रोथ करनी है ना तो बिल्कुल धीमे 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 स्टार्ट करना
करना है, और मेरा अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अभी मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अभी तो ग्रो करने का भाई पूरा आसमान पड़ा है, ये बात ध्यान रखना। अभी अगर हम 20 लॉट में वर्क कर रहे हैं, कल को जब ये 200 लॉट होंगे ना, तो आप खुद देखोगे कि कहाँ अभी 2,000 का प्रॉफिट बन रहा है, जहां पर वहीं पे सीधा दिन का 20,000 का प्रॉफिट भी दिखाई देगा। और 20,000 में मानता हूं ये बोरिंग काम हो जाएगा, अरे यार डेली डेली 20,000, डेली डेली 20,000, भाई वो 20,000 से जो आने वाली पीछे की चीजें होती है ना, वो एक्साइटमेंट वाली होती है, वो करो। रोका किसने है तुमको? सिंपल सी बात आती है, पैसा जरूरी काउंट हो जाता है, क्योंकि पैसे के बिना आपको बहुत सारे लोग आपकी औकात दिखाएंगे। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा कड़वा वर्ड है औकात, बट दिखाते हैं यार। ये बात समझने की हो जाती है। कोई सोचता है पैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाथ का मैल है। भाई ये काम करो, मैल रगड़ते रहो अपना बैठ के, सिंपल सी बात है। फिर तो मैं 2-4 दिन नहाता ही नहीं हूं, एक साथ रगड़ूंगा बैठ के। आप भी इस बात को समझो। जो लोग ये बातें कहते हैं ना कि ऐसा है, बोरिंग है, भाई बोरिंग है, पैसा आ रहा है ना, आप सेफ्टी के साथ वर्क कर पा रहे हो ना। मैं आपको बस एक ही लाइन में इतनी बात बोल सकता हूं कि करेंसी मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली, और बंद हो गई तो आप फोरेक्स इंटरनेशनल पे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि आपके पास स्किल्स होंगी। उस पर्टिकुलर टाइम पर आप इतने एक्सपर्ट बन चुके होंगे एक चीज को बार बार करते हुए कि टेंशन की बात नहीं। आप कहोगे यहां नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दुबई जाकर रजिस्टर कर लेंगे। ये चीजें बंदा बोलने लग जाता है जब कॉन्फिडेंस आता है। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वो क्या कहते हैं, अगर शेयर मार्केट में यूएसडीआरआर बंद हो गया तो अरे भाई जब तक है तब तक पैसा तो कमा ले, उसके बाद में जब बंद हो जाएगा उसके बाद में दूसरे सेगमेंट के ऊपर उतर जाना। दूसरे सेगमेंट में भी पैसा बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता, वहां पे भी पैसा बनता है, बट आपके पास में पहले मनी तो होनी चाहिए। पैसे को बनाने के लिए पैसा तो हो। सिंपल सी बात है, किसी को आपकी जरूरत नहीं है वहां पे कि आप यहाँ पे मेहनत मजदूरी करो। आपका पैसा जो है ना आपके लिए काम करेगा, ना बीमार पड़ेगा, ना थकेगा, ना रुकेगा, ना आपसे पूछेगा, ना आपसे छुट्टी मांगेगा, ना आपसे कुछ बोलेगा, ना आपसे सैलरी मांगेगा। क्या चाहते हो? इससे अच्छा एम्प्लॉय कहां से लाओगे? ये बात समझो। जिसको समझ में आ गई तो ठीक, सिंपल सी बात। नहीं आई तो ठीक है, जो चल रहा है आपका वो चलता रहेगा। कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता जब तक सामने वाला खुद चेंज होने के लिए तैयार ना हो। सिंपल सी बात है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जैसे चल रहे हो चलते रहो। और रही बात मेरी, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मुझे तो जो चीज समझ में आ गई कि मैं ये चीज कर रहा हूं, मुझे भी क्या करना है, सीधा ये चीजें करती रहनी है। सिंपल सा टारगेट है, आज 2,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। अब देखो डेली डेली ट्रेड नहीं होती तो यार डेली डेली मैं वीडियो भी कहां से डालूंगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है मेरा यहाँ पे। कोई ऐसा तो है नहीं फोकस कि डेली डेली ट्रेड करनी है। भाई नहीं बनी ट्रेड तो नहीं बनी, ट्रेड बनी तो ट्रेड ले लेंगे। और रही बात पैसों की, तो आज 2,000 आ रहे हैं तो कल को 20,000 भी आएंगे। ये बात भी ध्यान रखना। टाइम चेंज होने में देर नहीं लगता, क्योंकि टाइम तब चेंज होता है जब आप उसको चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैं वो इंसान भी हूं जो बेसिकली कह सकते हो 1650 वाला फोन चलाया करता था नोकिया का। ठीक है, और अभी की बात की जाए तो ठीक ठाक कंडीशन काउंट हुई है। तो आने वाले टाइम में तो भाई और भी ठीक ठाक ही होंगी। लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सोचो, आपने कोई कार खरीदी है, आपने अभी 20 लाख की कार खरीदी है, तो नेक्स्ट कार आपकी वो होगी 25 की। ऐसा थोड़ा ना होता है 20 वाला बंदा 2 लाख की कार पुरानी खरीदेगा। कॉमन सी बात है, इसको कौन सी ग्रोथ बोलोगे आप? यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। आज अगर आप 500 रुपए कमा रहे हो मेरे भाई, तो कल को वो 1000 बनेंगे, 1000 के 1500 बनेंगे। प्रोसेस ये है ऊपर ग्रो करने का। अब आपने 500 कमाए और अगले दिन 5,000 गवा दिए निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग करके, तो फिर तो देखो आपका भला भगवान भी नहीं कर सकता, जब आप ही खुद अपना भला नहीं करना चाहते। बाकी ये चीज आ जाती है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में होना कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों नहीं यूज करते हैं, समझ लेना इस वजह से यूज नहीं करते। टेक्निकल इंडिकेटर यूज करो और फंडामेंटल न्यूज यूज करो। मैं खुद यही यूज करता हूं, इसके अलावा कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें जो है वो ट्रेडिंग स्टाइल में काउंट होता है। आप कहने लोगों वो क्यों नहीं यूज करते हो? भाई वो अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल होती है। हर बंदा पैसा कमाने का अलग अलग तरीका जानता है मार्केट में। वही एग्जाम्पल समझ लो कि सड़क है, उस पर 2 गाड़ियां, एक बंदा आते ही ठुक जाता है, एक बंदा पूरी जिंदगी गाड़ी चलाता है। डिफरेंस गाड़ी में नहीं है, डिफरेंस ब्रेक्स में नहीं है, डिफरेंस सड़क में नहीं है, डिफरेंस है उस बंदे में और उसकी सोचने की क्षमता में कि वो किस तरीके से काम करना पसंद करता है। मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई नया इंसान आता है, भाई पहले 90 डेज रूल फॉलो करो। शुरू के 90 दिन अगर आपने अपना 90% कैपिटल नहीं गवाया तो आप बच जाओगे मार्केट में, वरना आपको यहाँ पे कोई भी आगे सक्सेसफुल नहीं बना सकता। ये बात ध्यान रखना, ये चीज आ जाती है। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हुई हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, तो कॉमन सी बात है क्या कर सकते हो। नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। आप इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं और मेरी टीम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। प्लस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी लिंक्स दी हैं। आपको अगर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उस फॉर्म पे जाके आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे फिल कर सकते हो और आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। उस फॉर्म के जितने भी रेस्पॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली चेक कर पाता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे कभी कभी ऐसा होता है मैसेजेस नीचे चले जाते हैं,
तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, बट अगर आप वहाँ पे फॉर्म को फिल करते हो तो रेस्पॉन्स डायरेक्टली मेरे पास आता है और मैं ही उसको रिप्लाई करता हूँ। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न को क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या चीजें यूज करनी चाहिए, इंडिकेटर कौन से यूज करते हो। भाई इंडिकेटर कोई आसमान से रात को मेरे सपने में भगवान नहीं आए थे कि ये वाला इंडिकेटर यूज करो मेरे भाई, मैं भी सिंपल ही यूज करता हूं। बस बात यह है कि वो सिंपल इंडिकेटर को मैं चिपका हुआ हूं उस पे कि मुझे ये करना है तो करना है, समझ रहे हो। ये मान के चलो कि बस उसके अलावा कुछ है नहीं, तो उस पर काम करना आप खुद ब खुद ही सीख जाओगे। सिंपल सी बात आती है। और ना सीखने वाले के लिए तो भाई पूरी दुनिया ला के खड़े कर दो, उसके आगे 10 डेवलपर खड़े कर दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। किसी को बातें भाई कोई बुरी लग गई हो तो माफ करना, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग जाता है क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा सच बोल देता हूं और वो बोलना काफी लोगों को दुखदाई हो जाता है। पीछे कमेंट में कुछ क्लाइंट ने अच्छी बातें और कुछ ने बहुत बुरी बातें भी लिख दी। लिखने का रीजन बड़ा सिंपल सा था कि तुम करेंसी करेंसी क्यों करते हो। अरे भाई मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं समझ में आता, या मुझे करना ही नहीं है कुछ और, तो मैं क्यों करूंगा उसको, मैं उड़ता तीर क्यों लूंगा। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लॉक कर सकते हो इस यूट्यूब चैनल को। मैं यहाँ पे कोई ऐसा वाला बंदा नहीं हूं कि मुझे बस आपके हाथ जोड़ जोड़ के, मैं बिल्कुल सच बोल के जा रहा हूं। आपको पसंद आए तो ठीक। और आपको एक बात और बताता हूं, अभी 4 दिन पहले मुझे एक कॉल तक आई है, किसकी तरफ से पता है, जो फोरेक्स ब्रोकर होते हैं जिनके बारे में बोल रहा हूं ना, वहां पे से एक बंदा धमकी दे रहा है मुझको डायरेक्टली। किस बात को धमकी दे रहा है, कहते हुए कि अपना काम करो जो कर रहे हो। समझ रहे हो क्या रीजन बोल रहा हूं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करो, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करो, हर वीडियो में बोलता हूं। अब ये वीडियो उन बंदों के पास भी गई है तो वो देख भी रहे होंगे ना कि अगर एक भी वीडियो ढंग से चल गई तो लोगों को अवेयरनेस कुछ तो आएगी। उनका धंधा तो वेस्ट हो रहा है ना। डायरेक्टली कॉल की गई है, क्या कहते हुए कि अपना अपना काम करो। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं कद्दू होने वाला इनसे, ये फालतू की बातें होती है। सिंपल सी बात है, आपको ये बात समझनी है कि काम वो करो जिसमें आप अच्छे हो, बात खत्म। बाकी लोग दुनिया में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हमें सबसे मतलब थोड़ा है ना। पहले खुद को सुधारो, अपने आप को सुधारो, दुनिया खुद ब खुद सुधर जाती है। सिंपल सी बात आती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। किसी का कोई कमेंट है नीचे कमेंट करके बता सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं आपके कमेंट को जरूर देखता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।